दो दल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके सबको हो रही है खबर। चुपके चुपके हाँ दो दल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। दो दल मिल रहे हैं चुपके चुपके। जी हाँ, एक फंक्शन में महाराष्ट्र की धरती पे दो लीडर जब मिले तो खबर निकलने लगी कि क्या भाजपा और शिवसेना एक हो रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ हो रहा है शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार में, उससे कहीं ना कहीं शिवसेना को लग रहा है कि बेहतर है कि इस सरकार का तिलांजलि दे दिया जाए। तो कोई ना कोई ऐसे बयान सामने निकल के आ रहे हैं जिससे भाजपा को भी लग रहा है कि क्या पता हम दोनों एक हो जाएं। लेकिन हुआ क्या था कि एक सरकारी प्रोग्राम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी और भाजपा के कद्दावर लीडर राव साहब दानवे पहुंचे थे, जो कि मंत्री हैं, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री, वो भी पहुंचे हुए थे। अब वहां पर रैली हो रहा था और अचानक उद्धव जी ने कह दिया कि मेरे पूर्व मित्र और हम फिर से एक साथ आ सकते हैं तो भविष्य के दोस्त होंगे। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने हिंट दे दिया है कि हो सकता है कि हम साथ आ जाएं। इधर देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग एक हो सकते हैं। और उनको भी एहसास हो गया है उद्धव जी को कि वो गलत पार्टी में हैं, गलत दल के साथ हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ हैं। ये कह दिया है देवेंद्र फडणवीस जी ने। मतलब अभी भी वो दोस्ती वाली गांठ जो उखड़ी थी, टूटी थी, वो जोड़ने का प्रयास तो लगा हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र भाजपा ये भूल जाती है कि इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा चुके हैं। क्या उसको दाग को धुल पाएगी महाराष्ट्र भाजपा? क्या केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी के साथ जो कुछ हुआ, क्या उसे भूल जाएगी भाजपा? क्या किरीट सोमैया जैसे टैलेंटेड भाजपा के नेता लगातार महाराष्ट्र के उन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार का पोल खोल रहे हैं, क्या उसे भूल जाएगी भाजपा? महाराष्ट्र के वैसे बहुत सारे बीजेपी नेताओं को अननेसेसरी परेशान किया जाता है, क्या उसे भूल जाएगी भाजपा? क्या शिवसेना भी भूल जाएगी कि उनके साथ, उनके ऊपर में जिस तरह भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं, क्या वो तमाम चीज़ों को भूल के गले मिल जाएगी शिवसेना? ये तमाम सवाल, तमाम जवाब ये गर्व की गोद में है, ये भविष्य की गोद में खेल रहा है। लेकिन जनता जनार्दन को जैसे ये भनक लगी कि भाजपा और शिवसेना एक हो रही है, तो उनकी कानें खड़ी हो गई और मुंह लाल हो गया कि ये किस तरह का गठबंधन है, जिसे लगातार 1.5 साल से जब सरकार बनी है तब से लगातार कोसे जा रही है। कभी भाजपा कोस रही है, कभी शिवसेना कोस रही है, कभी भाजपा कोस रही है, कभी शिवसेना कोस रही है। क्या ये दोनों एक होंगे क्या? जैसे ये पता चला, उसके बाद जनता जनार्दन ने सोशल मीडिया पे जवाब देना शुरू कर दिया और पूछे सारे कि क्या ये सही होगा। एक यूजर लिखते हैं, अब अगर बीजेपी शिवसेना के साथ कोई रिश्ता रखती है तो भविष्य में तो यह बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए मुंह पे तमाचा होगा। एक यूजर ने लिखा है सोशल मीडिया पे, जैसे उसे ये खबर मिली कि भाजपा और शिवसेना कहीं एक होने का प्लान कर रहे हैं। एक और यूजर लिखते हैं कि अब जमीन खिसकते नजर आ रही है तो बीजेपी को दोस्त बताने में लगी है सत्ता की मलाई चाटने वाले पिताजी के सिद्धांतों को समझौता कर लिया महाराष्ट्र की जनता, इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगी। सोनिया सेना को अगर वो शायर संजय राउत जी अफगानिस्तान चले गए क्या, इस तरह के उन्होंने टोंड किया है। एक और यूजर लिखते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए 100 सेना भरोसे के काबिल नहीं है। मतलब शिवसेना को उन्होंने 100 सेना कह दिया है। नहीं, 2014 में धोखेबाजी चल रही थी। जनता के सामने पीछे जाने क्या क्या हुआ होगा। यदि भाजपा भविष्य में कोई से गठबंधन करती है
तो बहुत सारी भूल हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता भ्रमित हो गई है और भरोसा खत्म हो जाएगा। ये एक यूजर ने लिखा है। एक यूजर लिखते हैं कि लेकिन शिवसेना दोस्ती के लायक नहीं है। एक यूजर लिखते हैं कि अगर भाजपा शिवसेना के साथ हाथ मिलाती है तो मैं भविष्य में और मेरा परिवार नरेंद्र मोदी को वोट कभी नहीं देगा। अगर शिवसेना के साथ हाथ मिलाती है तो सीधे तौर पे आंखें दिखा दिया है जनता जनार्दन ने कि शिवसेना भाजपा का गठबंधन नहीं होना चाहिए। एक और यूजर लिखते हैं कि देवेंद्र फडणवीस, ऐसा लगता है कि आप गलत साइड पर हो। अगर भाजपा ने शिवसेना के साथ हाथ मिलाया तो भाजपा वोट खो देगी। कृपया ऐसा नहीं करें। जाहिर सी बात है कि जनता जनार्दन को लग रहा है कि इस तरह के जो भ्रष्टाचार लगातार खबरें आ रही थी कि शिवसेना के नेता करप्शन में लिप्त पाए गए हैं, उससे अब भाजपा को उनसे गले नहीं मिलने चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि इतने सारे आरोप लगाने के बाद अगर भाजपा शिवसेना एक होती है तो कहीं ना कहीं जो टैलेंट और जो एक लॉयल्टी बनी हुई है महाराष्ट्र की जनता जनार्दन के सामने महाराष्ट्र भाजपा में, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता जनार्दन नहीं चाहती कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस दोबारा सत्ता में आए, क्योंकि भ्रष्टाचार के इतने सारी बातें आ गई हैं सामने कि जिसे जनता जनार्दन पूरी तरह से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि जिस हम सरकार को चुना ही नहीं था, वो सरकार ने गठबंधन किया, सरकार बनाया और लगातार मलाई चाप रहे हैं। और भाजपा को जनता जनार्दन कहीं ना कहीं वो जानती है कि सत्ता को इन्होंने त्याग दिया, सिर्फ सिद्धांत कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और अपने बातों को नहीं साबित कर पाए, इसीलिए भाजपा को ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन जनता जनार्दन ये भी कह दिया है कि अगर ऐसा कोई भविष्य में होता है तो हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। जाहिर सी बात है कि इस तरह के नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नेता बीजेपी के जिन्होंने कि शिवसेना को आंखें तरेड़ी है, शिवसेना ने बीजेपी के नेताओं पे आंखें तरेड़ी है। बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने शिवसेना पे भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोप लगाए हैं, एविडेंस दिया है, सबूत दिया है, पद भी छिनवा दिया है। और उसके बाद अगर भाजपा गले मिलती है तो भाजपा का नुकसान तो तय है, क्योंकि शिवसेना का तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ज़मीन खिसकता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे आरोप जो लगे हुए हैं, उसे बाहर निकलना नामुमकिन है। उसमें सचिन वाजे सबसे नंबर 1 पे आता है, क्योंकि सचिन वाजे पहले शिवसेना का नेता था, बाद में सब इंस्पेक्टर फिर से बना, और उसके बाद जैसा बना है उसके बाद लगातार वो छीछा लेदर मचाया हुआ है ईडी के सामने, जिससे महाराष्ट्र की जनता जनार्दन को ये एहसास हो गया है कि ये सब लूटने के लिए ही आए थे और बाकी कोई चीज़ के लिए नहीं आए थे। इनका सिर्फ मकसद था लूटो खजाना भरो, लूटो खजाना भरो, कब सरकार गिर जाए। तो ये तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की नज़र रहेगी कि आखिर ये सब चीज़ चल क्या रहा है। क्या सचमुच शिवसेना और भाजपा एक हो रही है? क्या दोबारा देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे, या ये सब चीज़ मजाक था? भाई मजाक था। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ अपने मतलब इस